नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम कंप्यूटर विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें जिन प्रतियोगी परीक्षा में कंप्यूटर विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं उनके लिए 50% बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए अंत तक। प्रश्न क्रमांक 1 है, सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग क्या कहलाता है। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है? तो प्रोसेसिंग कहलाता है। से इसका सही उत्तर है। प्रोसेसिंग इनपुट देने और आउटपुट लेने के बीच की एक कड़ी है जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे ये एक प्रश्न क्रमांक है कि ये क्या है? ये एक प्रकार की सूचना है जो आप डेस्कटॉप पर अभी इस समय देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, वो एक प्रकार की सूचना आप देख रहे हो। तो इसे सूचना बनाने के लिए हमने पहले क्या किया? पहले इनको कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनको टाइप किया। तो ये टाइप करना क्या है? टाइपिंग एक प्रकार की प्रोसेसिंग की। इस प्रोसेसिंग के माध्यम से हमने इसको टाइप किया और फिर सूचना के माध्यम से एकदम इनको व्यवस्थित रख करके और आपके सामने सूचना के रूप में प्रस्तुत किया। ये क्या है? ये इस बीच की कड़ी है इनकी, इनपुट करने और आउटपुट के बाद की इन दोनों के बीच की कड़ी है, इनपुट और आउटपुट के बीच की कड़ी को प्रोसेसिंग कहते हैं। इसलिए से इसका उत्तर सही है। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तीव्र गति। तो कंप्यूटर की गति तीव्र होती है। कोई बड़ी संख्या की गणना करनी है तो मानव द्वारा वो गणना बहुत मुश्किल है या उस गणना को करने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन कंप्यूटर वो गणना एकदम कम समय में कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर की गति तीव्र होती है। कंप्यूटर जो भी गणना करता है वो एकदम त्रुटि रहित कार्य करता है। जो भी गणना करता है वो त्रुटि रहित होती है। उसमें कोई गलती भी होती है तो वो मानवीय गलती होती है, कंप्यूटर की वजह से गलती नहीं होती है। इसलिए त्रुटि रहित कार्य भी कंप्यूटर करता है। ये भी कंप्यूटर की विशेषता है। और कभी कभी वायरस के कारण भी कंप्यूटर में त्रुटि हो जाती है। गोपनीयता। मान लो हमें कोई फाइल फोल्डर को गोपनीय रखना है, हमारे अलावा उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, तो हम उस फोल्डर में पासवर्ड लगा देंगे, लॉक लगा देंगे, जिसके माध्यम से हम अपनी फाइल को सेव कर रख सकते हैं। इसलिए गोपनीयता भी कंप्यूटर की एक विशेषता है। इसलिए उपरोक्त सभी दे इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3 है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डाटा को सूचना नहीं कहते हैं। संख्या, चिन्ह, फोटो, वीडियो, शब्द, ये एक प्रकार का डाटा है। और इनको व्यवस्थित करना, इनको प्रोसेस करके व्यवस्थित करना, वो क्या कहलाती है? सूचना कहलाती है। इनको प्रोसेस करके व्यवस्थित करके जो हमारे सामने प्रदर्शन होता है वो क्या है? सूचना होती है। तो संख्या और चिन्ह ये क्या है? ये डाटा है, डाटा का एक रूप है। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा को सूचना कहते हैं। इसलिए दे इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4 है, वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन वह डाटा है जिसे अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न क्रमांक 5 है, अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फोरेंसिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया किस्म की टेक्नोलॉजी है कि इसके माध्यम से इतने सूक्ष्म डिवाइस तैयार किए जाते हैं जो हमारे शरीर के रक्त की धमनियों में घुस करके रोगों का ऑपरेशन कर सकते हैं। इतने सूक्ष्म डिवाइस तैयार किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6 है, कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें सोचने, समझने तथा तर्क करने की क्षमता होती है क्या कहलाती है? तो वह क्या? मशीन इंटेलिजेंस नहीं, मशीन इंटेलिजेंस नहीं कहलाती। मानव इंटेलिजेंस, ये भी सही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका सही उत्तर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है? जिस प्रकार मनुष्य अपने सोचने और समझने का तर्क रखता है, क्षमता होती है उसमें सोचने समझने की, उस प्रकार कंप्यूटर में भी इस प्रकार की सोचने समझने की क्षमता का विकास किया जा रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। इसलिए से इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 7 है, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? तो कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर पंचम पीढ़ी से संबंधित है। इसलिए द इसका सही उत्तर है। और वर्तमान में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। तो इसमें जानकारी, डेटा, सूचना, ये गलत है। सूचना, जानकारी, डेटा, ये भी गलत है। डेटा, जानकारी, सूचना, ये सही है।
इसलिए से इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है अनेक, ये इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 10 है, कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? तो प्लग एंड प्ले कंप्यूटर विंडोज उपकरण द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। प्लग एंड प्ले में क्या होता है, जब हम अपने कंप्यूटर में कोई यूएसबी, कीबोर्ड, माउस इत्यादि अदर डिवाइस ऐड करते हैं तो वो अपने आप चालू हो जाते हैं, यानी हम जैसे ही प्लग लगाएंगे इनका वो अपने आप कार्य करना शुरू कर देते हैं। यानी इनका जो ड्राइवर होता है हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। कंप्यूटर इसमें जो भी ड्राइवर की जो समस्या होती है वो अपने आप कंप्यूटर इसमें इंस्टॉल कर देता है और शुरू कर देता है इसको। ये प्लग एंड प्ले के अंदर होता है, इसलिए बे इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 11, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ में किया गया, तो 1991 में किया गया, बे इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 12, भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम था, तो इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम शक्ति था और प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण IIT मद्रास द्वारा किया गया और सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDEC द्वारा किया गया। आगे प्रश्न क्रमांक 13, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? इस तकनीक को ULSI में परिवर्तित किया गया था, इसलिए बे इसका सही उत्तर है। VLSI का पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI का पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। PDF का लघुत्तम रूप है, प्रश्न क्रमांक 14 है, PDF का लघुत्तम रूप है, तो PDF का लघुत्तम रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दे इसका सही उत्तर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे प्रश्न क्रमांक 15, प्रोसेस्ड डेटा एवं इंफॉर्मेशन में जो निष्कर्ष निकालते हैं वे क्या कहलाता है? तो प्रोसेस्ड डेटा एवं इंफॉर्मेशन में जो निष्कर्ष निकालते हैं वह नॉलेज कहलाता है, इसलिए बे इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 16 है, कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद के समझी जाती है? मशीनी, असेंबली, हाई लेवल या उपयुक्त सभी? तो मशीनी भाषा होती है जो कंप्यूटर में बिना अनुवाद के समझी जाती है, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 17, CMOS का पूर्ण रूप क्या है? CMOS का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका सही उत्तर है, शेयर। 18 प्रश्न क्रमांक 18, कंप्यूटर 5 मुख्य कार्य क्रियान्वित करता है जो इनपुट खाली जगह आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। तो प्रोसेस ब इसका सही उत्तर है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है जो कंप्यूटर के 5 मुख्य कार्य जो कंप्यूटर इनको क्रियान्वित करता है, इसलिए ब इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 19, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है? PS/2, LAN, HDMI, DB25। तो से इसका सही उत्तर है HDMI। और HDMI का पूरा नाम है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या नाम है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका पूरा नाम है। और LAN का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न क्रमांक 20 से आगे, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो उसे CPU कहते हैं, बे इसका सही उत्तर है। और CPU का पूरा नाम है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसलिए बे इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 21 है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। 2, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। 3, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। 4, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, यह भी सही है। आंकड़ों के विश्लेषण रखने के लिए सक्षम है, यह भी सही है। और चौथा है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है, यह सही है। 1, 2 और 4 कथन सही है, इसमें से इसका सही उत्तर है।
आगे प्रश्न क्रमांक 22, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका सही उत्तर है। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। प्रश्न क्रमांक 23 है, यूनिवेक का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवेक का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका सही उत्तर है ए। यूनिवेक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रश्न क्रमांक 24 है, कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है। तो इनपुट कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में शामिल है, आउटपुट भी शामिल है, लेकिन इंटरनेट इसमें शामिल नहीं है, प्रोसेसिंग इसमें शामिल है। से इसका सही उत्तर है CAI का पूर्ण। आगे प्रश्न क्रमांक 25 है, CAI का पूर्ण रूप क्या है? तो CAI का पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न क्रमांक 26 है, वह कंप्यूटर जो तकनीकों एनालॉग एंड डिजिटल पर कार्य करता है। तो हाइब्रिड इसका सही उत्तर है से। हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो दोनों तकनीकों पर कार्य करता है, एनालॉग और डिजिटल पर। प्रश्न क्रमांक 27 है, डिजिटल क्लॉक में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? तो डिजिटल क्लॉक में माइक्रो कंप्यूटर पाया जा सकता है, जो माइक्रो कंप्यूटर सूक्ष्म कंप्यूटर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर प्राय किसका प्रयोग करता है? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर प्राय किसका प्रयोग करता है? तो यूजर टर्मिनल का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करते हैं? यूजर टर्मिनल का प्रयोग करते हैं, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 29 है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसिंग नहीं होते, डाटा इन्फॉर्मेशन आउटपुट ये भी नहीं होते, सिस्टम एंड एप्लीकेशन ये भी नहीं होते, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ये इसका सही उत्तर है द। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है कौन? इनपुट प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। प्रश्न क्रमांक 30 है, आईसी का संबंध कंप्यूटर में कौन सी पीढ़ी से है? तो आईसी का संबंध कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, दूसरी में ट्रांजिस्टर, और पांचवी पीढ़ी में आईसी का विकसित रूप है यूएलएसआई। प्रश्न क्रमांक 31 है, कौन से कंप्यूटर में सर्वप्रथम प्रोग्राम को स्टोर किया गया? जो यूनिवेक में स्टोर किया गया। किस में किया गया? यूनिवेक में स्टोर किया गया। और यूनिवेक का पूरा नाम अभी मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से बता देता हूँ, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आगे प्रश्न क्रमांक है 32, कौन से कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है? कौन से कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 33 है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन न्यूमैन इसका सही उत्तर है से। जॉन न्यूमैन द्वारा स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 34 है, निम्न में से कौन सा आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा नहीं किया गया था? तो पास्कलाइन ए इसका सही उत्तर है। ये बेब से पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? इसका पास्कल ने इसका आविष्कार किया था, चार्ल्स बेबेज ने नहीं किया था, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 35, तापमान, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। तो तापमान, दबाव और गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, जो तापमान, दबाव और गति आदि के संकेतों के आधार पर कार्य करता है, इसलिए एनालॉग कंप्यूटर ए इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 36, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का मुख्य पार्ट है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का मुख्य पार्ट है, तो इसका मुख्य पार्ट क्या है? माइक्रो प्रोसेसर इसका मुख्य पार्ट है। ये कौन सी पीढ़ी का है माइक्रो प्रोसेसर? चौथी पीढ़ी, ए इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 37 है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? सिस्टम करता है, बायोस करता है, या हार्ड डिस्क करता है, या प्रोसेसर? तो इसकी जांच करता है बायोस करता है, ए इसका सही उत्तर है। और बायोस का
फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। प्रश्न क्रमांक 38 है पॉल एलन ने किस सुप्रसिद्ध कंपनी को खोलने में सहायता की? तो पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को खोलने में सहायता की और वर्तमान में इसके संस्थापक है बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है और इस कंपनी को खोलने में पॉल एलन ने सहायता की। प्रश्न क्रमांक 39 है पंच कार्ड का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो पंच कार्ड का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो पंचों का काम ही होता है निर्देश देना, चाहे इंसानों में पंच हो या कंप्यूटर में पंच, काम इनका एक ही है, वो है निर्देश देने का। तो बे इसका सही उत्तर है कंप्यूटर को निर्देश देने में। पंच कार्ड का कार्य पंच यानी निर्देश देते हैं। यूपीएस प्रश्न क्रमांक 40 है यूपीएस का पूरा नाम? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या अपर पास सिस्टम या अनपावर्ड सिस्टम, नॉन ऑफ दिस। तो ए इसका सही उत्तर है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी यूपीएस का पूरा नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अबाधित विद्युत सप्लाई इसका सही उत्तर है ए। आगे प्रश्न क्रमांक 41 फिल्मवेयर से हमारा तात्पर्य है कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त भौतिक उपकरण से या इंस्ट्रक्शन का वह सेट जिसमें कंप्यूटर एक या अधिक कार्य करता है या कंप्यूटिंग प्रोसेस में शामिल लोग या प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर को रोम में प्रीइंस्टॉल करता है। तो दे इसका सही उत्तर है फिल्मवेयर से हमारा तात्पर्य है। फिल्मवेयर क्या है? तो प्रोग्राम्स का जो सेट है उसके निर्माण के समय कंप्यूटर को रोम में प्री इंस्टॉल किया जाता है, इसलिए दे इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 42 है तो भारत में विकसित परम कंप्यूटर्स का विकास किस संस्था ने किया? तो परम कंप्यूटर्स का विकास सीडेक संस्था ने किया, ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 43 है कौन सा बुनियादी काम कंप्यूटर नहीं करता है? कौन सा बुनियादी काम कंप्यूटर नहीं करता है? तो डाटा प्रोसेसिंग से इसका सही उत्तर है। कंप्यूटर का बुनियादी काम कौन सा नहीं है? तो डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। आगे प्रश्न क्रमांक 45 है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण मतलब किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू द्वारा किया जाता है, वह इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 46 है सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय गणना करता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, कैचे मेमोरी। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है जो सीपीयू में गणितीय गणना करने के लिए कार्य करती है, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 47 है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो फुगाकू है, यह कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, टॉप 10 में 1 है फुगाकू कंप्यूटर। आगे प्रश्न क्रमांक 48 है घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो घरों में व्यक्तिगत उपयोग आने वाला पीसी क्या है? तो ये माइक्रो कंप्यूटर होता है। घरों में जो हम कंप्यूटर यूज़ लेते हैं कंप्यूटर लैपटॉप पीसी वो है माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 49 है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर नहीं होता, मिनी कंप्यूटर भी नहीं होता, सुपर कंप्यूटर होता है, वो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। कौन सा? सुपर कंप्यूटर होता है जो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। आगे प्रश्न क्रमांक 50 प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर में एक सिस्टम क्लॉक होती है जिसकी गति किस में मापी जाती है? तो उसकी गति हर्ट्ज में मापी जाती है। हर्ट्ज में मापी जाती है। प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर में एक सिस्टम क्लॉक होती है, उसकी गति हर्ट्ज में मापी जाती है। आशा है दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी प्रकार के प्रश्नोत्तरी हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।